हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 22 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुसेना पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। दोस्तों, दीपिका मिश्रा जो है वो हेलीकॉप्टर पायलट हैं और उन्होंने 2021 में मध्य प्रदेश में जो बाढ़ आई थी तो उसमें राहत अभियान के दौरान 47 लोगों की जान बचाई थी। तो उनके इस काम के लिए वायुसेना पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। 2023 की प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं तो न्यूजीलैंड की किम कॉटन अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। सीनू झावर टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्रिस्टीना कोच नासा के चंद्र मिशन के लिए पहली महिला बनी है। सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली प्रथम महिला बनी है। कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। सालिजा धामी वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। रायाना वरनावी सऊदी अरब से अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। याद रखिएगा, ये जो रायाना वरनावी हैं ये सऊदी अरब की हैं। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। और शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। आप देख रहे हैं 22 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण लेक्चर को। तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आशा भोसले जी को प्राप्त हुआ है। यानी 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर आशा भोसले जी को दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 2022 में हुई थी, लता जी की याद में हुई थी। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो पीएम मोदी जी को दिया गया था। तो सामाजिक कार्य करने के लिए यानी समाज में बहुत बेहतरीन काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा और यह पुरस्कार मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पुरस्कार हैं जो प्रदान किए जाएंगे। तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा पंकज उधास को। और बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर गौरी थिएटर्स को। सामाजिक सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाएगा सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को। इसके अलावा बागवी लासनी पुरस्कार दिया जाएगा ग्रंथली प्रकाशन को। लता जी की बात आई है तो उन्हें बॉलीवुड की नाइटिंगेल कहा जाता था। उनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था। और लता जी द्वारा उनका पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए 1942 में गाया गया था। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में, इसके अलावा 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि लता जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में। इसके अलावा 1958, 62, 65, 69, 93 और 94 में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, सज्जन जिंदल को इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार, विनोद कुमार शुक्ला को पेन या नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जो कि अमेरिका में दिया जाता है। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं तो उन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। एबीके प्रसाद को राजा राममोहन राय 2023 पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यानी सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 अप्रैल को। तो हर साल 21 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया था। तो दोस्तों सिविल सेवा से जुड़े अधिकारियों की सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है 21 अप्रैल को ही? इसके पीछे कारण है दोस्तों। तो हमारे देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उनके द्वारा 21 अप्रैल 1947 को
प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी थे उनसे बात की गई थी और उनको संबोधित किया गया था। तो दोस्तों इसी घटना को याद करने के लिए यह दिवस 2006 से 21 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस हमने 19 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल को, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन को संबोधित किया है CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। इस सम्मेलन की थीम याद रखिएगा, बियॉन्ड बाउंड्रीज रॉबर्ट्स फाउंडेशन। दोस्तों जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि तीनों सेवाओं के बीच एकीकरण बढ़ाया जाए और इस एकीकरण के बढ़ने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। यानी दोस्तों तीनों सेनाएं जो हैं वो मिलकर कार्य करें तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं, ये कहा है CDS जनरल अनिल चौहान ने। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और इसके प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल BR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। दोस्तों यहाँ पर आप 3 पिक्चर देख रहे हैं। इसमें पहली पिक्चर है भारतीय वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी की, दूसरी पिक्चर है जनरल मनोज पांडे की जो कि भारतीय सेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। तो दोस्तों ये 3 लोग हैं जिनके पास हमारी सेनाओं की कमान है। मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह क्यूबा देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मिगुएल डियाज कैनल जो है दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का क्यूबा में, तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा सल्वाडोर बाल्डेस मेसा जो है वो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। क्यूबा की बात करें तो कैपिटल हवाना है और यहां पर क्यूबन पैसो चलता है। प्राइम मिनिस्टर हैं मैनुअल मारेरो क्रूज। ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। दोस्तों यहां पर आप क्यूबा की लोकेशन देख सकते हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट और ये है अटलांटिक ओशन और दोस्तों ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये है कैरेबियन सी। तो इसके बीच में एक छोटा सा देश है क्यूबा। कैपिटल ये देख सकते हैं हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है कर्नाटक ने। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें तो यह 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें जो किसानों को नुकसान होता है उससे बचाना। यानी कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे ओला, बाढ़ या कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है और उसके कारण किसान को नुकसान होता है तो उसके लिए भुगतान किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा काम किया है कर्नाटक ने। अगर हम 2021 और 22 के खरीफ सीजन की बात करें तो इसमें जो नामांकन हुआ है यानी इस योजना के तहत जो नामांकन हुआ है कर्नाटक में वो 47.74% वृद्धि के साथ हुआ है। यहाँ पर बात आई है कर्नाटक की तो कैपिटल बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वसवराज बोम्मई, बीजेपी से रिलेटेड हैं। यहाँ के लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनीता और करगा। कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। कर्नाटक की आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये है कर्नाटक और इसके पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उनका नाम था डोमिनिक राब। दोस्तों ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उन पर अभी हाल ही में एक आरोप लगा था कि उन्होंने सरकारी विभागों के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको धमकाने का काम किया है। तो इसी आरोप के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और दोस्तों उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बहुत ही करीबी सहयोगी माना जाता है। 2022 में वो उप प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के। यहां पर बात आई है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की, तो इसको हम समझ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ये आप यूके देख रहे हैं, इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें
इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। ठीक है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन माना जाता है, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये माना जाता है दोस्तों उत्तरी आयरलैंड। तो अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आएगा। और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रमुख हैं यानी राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड, और राजधानी इसकी क्या है? लंदन है। प्रथम वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो प्रथम वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग के साथ हमारे देश का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा की गई है। थीम क्या है? समकालीन चुनौतियों के जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, याद रखना है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। HDFC बैंक ने किसे उप प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में कैजाद भरूचा जो हैं वो HDFC बैंक के उप प्रबंध निदेशक बने हैं। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? कैजाद भरूचा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लें। कैजाद भरूचा HDFC बैंक के उप प्रबंध निदेशक, और भावेश झवेरी जो हैं वो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC का कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चेयरमैन है अतनु दास, CEO हैं शशिधरन जगदीशन। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया था? स्पेस एक्स ने। तो दोस्तों स्पेस एक्स ने अमेरिका के टेक्सास से दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया था। देखिए दोस्तों, ये आप देखिए, ये बहुत ही बड़ा रॉकेट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 120 मीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी रॉकेट है। तो इसको लॉन्च करना था स्पेस एक्स के द्वारा। तो ये लॉन्च भी हुई, और कुछ दूरी पर जाकर के इसमें ब्लास्ट हो जाता है, यानी इसकी जो टेस्टिंग थी वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो लॉन्च होने के कुछ ही देर के बाद इसमें विस्फोट हो गया था और इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई। और अगर हम स्पेस एक्स कंपनी की बात करें तो इसकी संस्थापक हैं एलन मस्क, और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। और स्पेस एक्स एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान लेन देन में 2022 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? बेंगलुरु। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? भारत। विजडन क्रिकेटर्स 2022 की सूची में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। थाबे महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? बिहार में। मिलेट कैफे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? नागालैंड में। मैग्रोव पिट्टा पक्षी की पहली गणना का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ओडिशा में। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बैंकॉक में। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह को। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम में है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रमुख जनजातियां डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है। एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर, वकरबाल, बोट और बोतो जनजाति पाई जाती है। लद्दाख में चांगपा पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर और कन्नूरा। उत्तराखंड में थारू, जंसारी, बुक्सा और भोटिया।
उत्तर प्रदेश में गोंड, खरवार, थारू, सहरिया। झारखंड में संथाल, ओरो और मुंडा। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोरकू, सहरिया और कोल। तमनदीप में दुबला या हलपति जनजाति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, नोट कर लें आप। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा और एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।